प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to learn you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। एक मिनट, ये क्या हो गया? ब्लू बस टूर, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल हमने देखा कि मस्तों के लिए होटल खोला गया और उसमें चाय, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब मस्तों के लिए, पान। तो आम तौर पर जैसे हम देखते हैं कि ये सभी चीज़ें मस्त लोग आदत करके लेते रहते हैं। जैसे हमने चाचा देखा, चाय पीता था, सब अपने बदन पर भी पूरी डाल देता था। तो उनको जो चाहिए वो वहाँ पर मिलेगा, ऐसा इंतज़ाम किया गया। और बाबा ने मंडली जन को, मेन मंडली को वो अनुमति दी कि वो भी वहाँ से चाय पी सकते हैं और कोई पैसे की लेन देन किए बिना मुफ्त में। तो हम लोग कल सोच रहे थे, अचरज कर रहे थे कि क्या वो माहौल होगा, इतने प्रगत आत्मे एक जगह पर इतने मस्त एकत्रित खुश है, सभी एक दूसरे से वो क्या वार्तालाप करते होंगे, कैसा बिहेव करते होंगे, पता नहीं है। तो एनीवे, यहाँ पर हम कल रुक गए थे पेज नंबर 341 में। आगे हम शुरू करेंगे। तो बाबा आउटिंग के लिए महिलाओं को नाइस रोड ईगल रॉक पर लेके गए थे। On February 23, the first day of the new seclusion, Baba laid out plans for his fast, during which he would take weak black tea as well as honey, water and lemon juice। जैसा हम देखते हैं हमेशा अपने जन्मदिन के पहले बाबा उपवास रखते थे। तो बाबा ने ऑलरेडी 1 फरवरी से उपवास शुरू किया था। एक ही बार बाबा दिन में एक ही बार खाना खाते थे। अब आगे जा कर के बाबा ने उस उपवास को और गहन कर दिया और उसमें बाबा अभी केवल वीक मतलब एकदम पतली, जिसमें दूध नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग चाय नहीं, लाइट चाय, काली चाय, और उसमें बाबा पानी ले सकते और मध ले सकते, नींबू का रस पी सकते। ये 23 फरवरी, ऑलरेडी 22 दिन हो चुके थे। He issued a notice with instructions regarding changes to his schedule as well as new work assignments and ashram rules। तो अभी आश्रम के नए कायदे, नियम, इसके बारे में और अपना खुद का बाबा का क्या शेड्यूल होगा, इसके बारे में फिर से बाबा ने एक सर्कुलर निकाला। He also established a complex timetable for the men and gave them additional instructions regarding night watch, mail and telegrams, shopping and the continuing publication of the Meher Baba journal। साथ ही पुरुषों के लिए भी बाबा ने उनकी जिम्मेदारियाँ और अधिक सूचनाएं उनको बाबा ने दी है और उनके लिए एक बहुत जटिल टाइम टेबल बाबा ने किया, जिसमें कि उनको नाइट वॉचमैन की ड्यूटी भी करनी थी, पत्रों का उत्तर पत्राचार भी करना था, टेलीग्राम्स भेजना, उसको पढ़ना, शॉपिंग खरीदारी कुछ करना है। साथ ही मेहर बाबा जर्नल का जो पब्लिकेशन का काम चल रहा था, तो उसके बारे में भी बाबा ने उनको सारी सूचनाएं
मेन मंडली है उनको दे के रखी थी। He ordered that there he complete an utter silence during the 30-minute period during which his work would be most intense. तो बाबा ने उनको ये भी आज्ञाएं दी कि उनको बिल्कुल मौन रखना था, शांति बरकरार करनी थी। 30 मिनट के लिए एकदम मौन रखना था। और ये 30 मिनट का पीरियड जो है, जब बाबा का एकांतवास में कार्य अधिक गहन होता जाएगा, उस समय उनको बिल्कुल शांति रखनी है। He would have no contact with the women. महिलाओं के साथ उनका कोई संपर्क नहीं रहेगा। He then retreated to his झोपड़ी। और इतना सबको क्या क्या काम करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से ये सब करना है, ये सब आज्ञाएं देके फिर बाबा स्वयं अपनी झोपड़ी में चले गए। पेज नंबर 342। एक मिनट, हाँ, यस। तो आगे, बाबा began each morning with half an hour of internal work, but his hut was so near the Link's bungalow that in order for the women to maintain silence, they had to remain perfectly still, sitting on their mattresses, which they rolled out on the floor. तो हर दिन सवेरे आधा घंटा जो है, बहुत सवेरे सवेरे बाबा का आंतरिक कार्य चलता था, वो बहुत गहन था और उसमें बाबा को थोड़ा भी आवाज़ तकलीफ देता था। और महिलाएं जहाँ रहती थी लिंक्स बंगलो में, तो वो बाबा की रहने की जगह से बहुत पास में थी, बिल्कुल सट के, मतलब वहीं पीछे थी। और इसके लिए सवेरे सवेरे महिलाओं को कुछ भी नहीं करना था, सब अपने काम वो बाद में करना है, क्योंकि जरा भी उनकी हलचल हो गई, कुछ बर्तन की आवाज़ आई, उनकी चलने की आवाज़, वहाँ बाहर रोड का कितना भी आवाज़ है वो चलेगा बाबा को लेकिन मंडली जन से थोड़ा भी व्यत्यय बाबा पसंद नहीं करते थे। और इस समय में फिर वो महिला मंडली अपने अपने जो बिस्तर होते थे वो पसर देते थे, उसमें एकदम स्तब्ध बैठे रहते थे। मतलब एक प्रकार की तपश्चर्या उनकी भी चलती थी। जब बाबा आंतरिक कार्य में होते थे, उनकी थोड़ी सी भी हलचल से बाबा डिस्टर्ब हो जाते थे। Mani recalled the challenges of adhering to Baba's orders and the need for cooperation in such a diverse and, in the case of the Westerners, strong-willed group of women. तो मनी को याद है कि बाबा की आज्ञाओं का कड़ाई से पालन करना एक बहुत बड़ा आह्वान था। और इस समय सभी महिलाओं को आपसी भाईचारा रखना, संबंध अच्छे से बरकरार, सहयोग आपसी एक दूसरे से करना बहुत एक आह्वान था। वो भी इतनी महिलाएं, और उसमें भी जो पाश्चात्य महिलाएं थी, एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की थी, अपने आप में सब स्वयं सिद्ध थी। और उनको एकत्र रह के एक दूसरे का सहयोग करके इस प्रकार से बाबा की आज्ञाओं का कड़ाई से पालन करना एक बहुत बड़ा आह्वान था, चैलेंज था। आगे मनी कहती है, once something must have happened. A harsh word was spoken by one of us to another. Of course, Baba brought it all out so that we could learn from it. Baba scolded us that we had given up the word for him. Yet, we couldn't do this one little thing he asked for of us. तो एक बार कुछ हुआ, मनी कहती है, हम में से किसी ने दूसरे को बहुत सख्ती से कुछ बोला और इसके पश्चात बाबा की नज़र से कुछ भी नहीं छूटता था। तो फिर बाबा ने वो मैटर भी जो है लाया डिस्कशन के लिए, उनकी नज़र से कुछ भी नहीं छूटता था और बाबा ने उनको अच्छा सा सीख दी, स्कोल्डिंग दिया, गुस्सा किया। बाबा ने उनको बताया, बाबा ने उनसे कहा, तुम मेरे लिए पूरा संसार छोड़ के यहाँ आए। और जाहिर है, जैसे हम देखते कोई प्रिंसेस है, कोई काउंटेस है, कोई डांसर है,
अपना कारोबार, घर, मित्र, परिवार, इतना अपना करियर, पैसा सब छोड़ के वो बाबा के पास आए हैं। 2 दमड़ी भी उनके जेब में नहीं होती थी। ऐसे ऐसे लोग हैं। तुम सब संसार छोड़कर मेरे पास आए हैं और फिर भी इतनी छोटी सी बात तुम मेरे लिए नहीं कर सकते, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते, तो तुम्हारा मेरे पास रहने का क्या मतलब है? What's the sense in your being with me? Baba asked, why do you stick around when you can't even follow for a few days my order, which I stressed, which I explained was crucial to my seclusion work? इतना सब तुम करके, त्याग करके मेरे पास आए, तो फिर लेकिन जब मैंने कहा था कि मेरे एकांतवास के कार्य में मैंने स्पष्ट किया था, तुमको समझाया था कि ये कितना क्रुशल है, अत्यंत जटिल महत्वपूर्ण कार्य मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको जोर देके, ध्यान देके सुनने को कहा था, बताया था कि थोड़े दिन के लिए भी तुम मेरी इतनी सी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, तो तुम्हारा यहाँ मेरे साथ, मेरे अगल बगल में रहने का क्या उपयोग है? कोई भी to have a fault and then to give it up for him is something. It's not a giving up really. Nothing is a giving up because we have it so strongly in us that it cannot be given. It has to be worn down. It's a daily thing. And that's where the spiritual training, the grinding work comes in. तो मनी आगे कहती है, बाबा के लिए ये बात नहीं थी, कुछ हमारा दोष हो उसको बाबा ऊपर आते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। हमको भी छोड़ देना चाहिए, पर वो कहती हैं हम लोग इतने स्ट्रांग हैं कि हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये खत्म करना चाहिए। वास्तव में ये हमेशा का रोज का हो गया है। यही हमारा आध्यात्मिक प्रशिक्षण है, आध्यात्मिक ट्रेनिंग है, और यही एकदम पिसाई वाला कार्य है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाबा के लोग और भी स्ट्रांग पर्सनालिटी के हैं। अगर जिद है तो कोई जिद्दी है, अगर दोष दिखाना है तो दोषी। आम पब्लिक स्पीच में भी सीनियर बाबा प्रेमी भी निगेटिव बातें शुरू करते हैं, निगेटिव बातों से स्पीच करते हैं। क्या कहेंगे? उस दिन हैदर मिली थी मेहराबाद में सेंटेनरी प्रोग्राम में। वो कहती है वास्तव में मेरे कृपा बाबा के लिए हम कार्य करते नहीं हैं, हम पर बाबा कार्य कर रहे हैं आज भी, अभी भी। मैं इतने सालों से हूँ यहाँ पर, और फिर भी देखो खुद की मजबूरी, खुद की दुर्बलता, खुद के दोष जानना भी बहुत बड़ी बात है। हम जब तक हमारे दोष जानेंगे नहीं, तब तक हम उसके ऊपर कार्य कैसा करके उसको मिटाएंगे। तो वो कहती है, वो खुद मानती है कि ये बहुत मैं जल्दी उसको कस जाती हूँ, गुस्सा हो जाती, कितना मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन ये ऐसा ही। बाद में वो जरूर कबूल करती है, माफ़ी मांगती अगेन। इसके लिए भी बड़प्पन चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा के साथ में वो बोलती है गिविंग अप है नहीं, वो खत्म हो जाना चाहिए। ये बहुत है, जो स्वभाव है, मनुष्य का नेचर है, आदतें है। बाबा स्टॉप टेकिंग टी ऑन February 28। जो बाबा एक बार एक ब्लैक टी, काली चाय लेते थे लाइट सी, वो भी बाबा ने 28 फरवरी को बंद कर दी चाय लेना। बट डिस्पाइट द रीगर्स ऑफ फास्टिंग एंड द इंटेंसिटी ऑफ हिज इंटरनल वर्क, he continued to feed and bath the mast as well as clean their latrines. बाबा का इतना दिनों से उपवास है, अब 1 महीना होने को आया, और वो भी इतना, वो उपवास मतलब बिल्कुल, अब उन्होंने खाना एक बार था वो भी छोड़ दिया था। इतना तीव्र गहन उपवास में, और बाबा का गहन कार्य चल रहा है, गहरा कार्य, आंतरिक कार्य भी इतना इंटेंस चल रहा। इसके बावजूद मस्तों को नहलाना, उनको खिलाना, उनके लैट्रिन साफ करना बाबा ने चालू रखा, बंद किया नहीं। ये नहीं है तो मेरा उपवास है तो मैं लेटे रहूंगा बिस्तर पर। कितना ये क्लिष्ट कार्य था, कितना मतलब बाप रे, ये मतलब किसी भी सामान्य मनुष्य की
हद से बाहर था, as only a God man can do. इतना उपवास के बावजूद एक बच्चे को नहलाना संभालना तो कितना होता है, इतने मस्तों को नहलाने का, उनके लैट्रिन साफ करने का, उनको खिलाने का, ये वैसे ही सामान्य स्थिति में खा पी कर भी ये कार्य बहुत कठिन था, और इतना बड़ा उपवास के साथ बाबा इसको कर रहे थे। मतलब इतना उन्होंने अपना शरीर को अंतिम कण तक, ड्रॉप तक बाबा ने मानवता के लिए उपयोग में लाया। शरीर को पिसाया, घिसाया, अपने शरीर को इतने अनंत कष्ट उन्होंने दिए, किसके लिए? हमारे लिए, मानवता के लिए। He complained to Nilu and Donkin of neck, shoulder, back, abdominal pain, gently teasing them for their reluctance to make the obvious diagnosis of exhaustion from overwork and lack of nourishment. Actually, अत्यंत कार्य, मतलब ये सीमा ही नहीं कार्य की, जितने सारे मस्तों को नहलाना, सब काम करना, और खाना कुछ भी नहीं, नरिशमेंट माइनस, जीरो क्या माइनस है, उसके लिए अच्छा खा पी के मजबूत रहना, खाना पीना भी नहीं। तो जाहिर था, तो बाबा डॉक्टर नीलू और डॉन्किन को कहते थे, मेरी गर्दन दर्द कर रही है, मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं, मेरी पीठ दर्द कर रही है, पेट में दर्द है, ये तो होना ही था। और फिर बाबा वो डॉक्टर लोगों को चिढ़ाते थे कि तुम डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं मेरे ये सब दर्द का जबकि वो अत्यधिक कार्य और उपवास के कारण था। तो डॉन्किन कहते हैं, एज अ पेशेंट डॉन्किन ऑब्जर्व्ड बाबा वॉज होपलेस। तो डॉन्किन कहते, बाबा पेशेंट करके बाबा एकदम होपलेस थे, बिल्कुल बेकार पेशेंट थे, क्योंकि बाबा चाहते ही नहीं थे कि उनके शरीर का कष्ट कम हो। जब तक ये शरीर के पीड़ा उनके कार्य में बाधा बनकर खड़ी ना हो जाए, तब तक बाबा अपने शरीर को कष्टाते रहे। नथिंग वुड हेल्प, कोई उनके नहीं सुन, किसी की वो नहीं सुनते थे, कुछ भी मदद उनकी नहीं होती थी। अगर मंडली की सुन के भी अगर वो कुछ करते थे तो भी उनका दर्द कम नहीं होता था। आपने बी विद बाबा में जो हमने डाला है मेहरबान जसावाला का इंटरव्यू, शायद उसी में हमने सुना था कि हार्पिस हो गई थी, नागिन जिसको कहते हैं। तो बाबा को चेहरे में, आपने कुछ फोटो में बाबा के देखा होगा, चेहरा थोड़ा सा ये दिख रहा है, विद्रूप दिख रहा है। हार्पिस बाबा को चेहरे पे अंत में, मतलब 60-61 का टाइम होगा वो, उस समय बाबा को हार्पिस हुई थी। कितनी जलन, कितनी वेदना होती है। तो वो लोग कहते हैं कि बाबा बाकी टाइम में इतने जोक करते थे, कितना भी कार्य हो, कितनी भी तकलीफ हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, बाबा हमेशा विनोद करने से और विनोद बुद्धि जागरूक रख के सबको हंसाने, वो बोलते हैं कि एक पल भी बाबा शांत नहीं बैठते थे कुछ ना कुछ चलता था, कंटिन्यूअस काम और कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ, बाबा शांति नहीं होती थी। अगल बगल में अपने लोगों के साथ बाबा होते तो इनफॉर्मल, रिलैक्स, कुछ ना कुछ बात निकालते थे, बातें करते थे, विनोद करते थे, हंसाते थे, हंसते थे। लेकिन वो समय था कि बाबा इतनी पीड़ा थी तो बाबा मुंडी नीचे करके ऐसे बैठते थे, वो कहते हमसे देखा नहीं जा रहा था, इतना बाबा को कष्ट था वो नागिन का, हार्पिस का, और ऊपर से मौन। तो ये कष्ट भी उन्होंने झेला। अंततः जब उसके कार्य में उसकी बाधा होने लगी, तब बाबा उसके लिए उपचार करने के लिए तैयार हुए कि अब ये मेरे बहुत पीड़ा है, असहनीय पीड़ा, ईश्वर खुद कहता है कि असहनीय पीड़ा है, अब ये पीड़ा मेरे भौतिक शारीरिक पीड़ा मेरे कार्य में बाधा बन रही है, तो अब तुम इसका इलाज कराओ करके फिर तभी उन्होंने बोला। यहाँ पर नहीं है ये, पर उस वीडियो को आप देखो, बी विथ बाबा में हर दिन या 2 दिन 3 दिन छोड़ के कंटिन्यूअस हम सीरियली डाल रहे मेहरबान के इंटरव्यूज। यदि आपने सुने हैं तो अच्छी बात है, और वापस सुनना भी अच्छा ही लगता है, मजा मेहर की बातों में। तो लेकिन उसको जरूर सुनना सभी, कई सारी जो बातें हैं ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और मेहरबान जो है एकदम शुद्ध आत्मा थी,
अननेसेसरी किसी को बढ़ाओ, अननेसेसरी आजकल कई बार हम देखते हैं मनगढ़ंत कहानियां लोग बताते हैं, जो नहीं हुआ वो भी बताते हैं, सुनने को भी नहीं मन करता है ऐसी चीजें। ऐसा मेहरबान के बारे में नहीं, एकदम सत्य, और उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, और वो बाबा को प्रिय थे, वो स्वयं अपना कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं वहां पर, तो वो सुनना बहुत आनंददायी है। काफी इंफॉर्मेशन हमको वहां मिलती है जो किताबों में भी शायद पढ़ने को नहीं मिलेगी। एनीवे, आगे चलते हैं। As a patient, Donkin observed, Baba was hopeless. He was so hopeless that the following day, despite still yet more discomfort, he reduced his intake to water only, leaving Donkin hopeless and helpless to alleviate his suffering, other than to administer hot baths to ease the pain in his foot. सोच के कष्ट होता है हमारे मन को, बाबा का कष्ट। वो कहते हैं कि बाबा इतने होपलेस पेशेंट थे, इतना दर्द था, इतने कष्ट थे, इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर का कुछ भी नहीं सुना, और अगले दिन उन्होंने चाय छोड़ दी, शहद लेमन जूस छोड़ दिया, और आगे उन्होंने अपने उपवास को और तीव्र करके केवल पानी पे वो रहे गए, केवल पानी पे, इतने हालात में। अब ये 28 का दिन, मतलब 1 तारीख हो गई होगी मार्च की, 1 महीना पूरा। और फिर वो कहते हैं कि ऐसी हालत में बाबा को केवल जो है गर्म पानी का सेक के अलावा हम उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर डॉकिंग कहते हैं, 2 मिनट। हाँ। केवल हॉट पैक, गर्म पानी का या ऐसा सेक करना बाबा का, इतना ही हम कर पा रहे थे। वो कहता है, डॉक्टर डॉकिंग कहते हैं कि केवल बाबा को हम गर्म पानी का सेक मात्र दे पाए, और उससे उनकी वेदनाओं को कम करना कोशिश किया। जितनी भी वो कोशिश करते थे डॉक्टर नीलू और डॉकिन एज ए डॉक्टर उनका दर्द कम करने की, लेकिन वो असहाय बन के रह गए, उनको कोई उम्मीद नहीं थी। द डॉक्टर्स वेर हाउएवर एबल टू इलिसिट मतलब लेना। The doctors were, however, able to elicit a promise from Baba to alter his fast, and late in the afternoon of February 29, he spent several minutes with the woman, explaining, "From tomorrow, I continue fasting, but on orange juice and lettuce once a day for 11 days." किसी तरह से ये दोनों डॉक्टर ने बाबा को मनाया और उनसे वचन लिया कि अब उनको अपने उपवास में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उस दिन 29 फरवरी को शाम को बाबा महिलाओं से मिले। काफ़ी देर उन्होंने महिलाओं से बात की, और महिलाओं को फिर बाबा ने बताया कि कल से मेरा उपवास तो मैं शुरू रखूंगा, लेकिन जो केवल पानी पीकर उपवास था, इसके बदले अब वो संतरा का रस पिएंगे, और जो सलाद का पत्ता होता है ना, लेट्यूस लीव्स होता है, वो दिन में एक बार खा के वो 11 दिन का उपवास रखेंगे। बाय द 11th डे समथिंग सेंसेशनल विल हैपन। और बाबा ने कहा कि मेरे उपवास के 11वें दिन कुछ तो बहुत सेंसेशनल, संवेदनशील घटेगा। जैसे कि हम जानते हैं बाबा के उपवास, बाबा के एकांतवास इस संसार की मदद के लिए होते थे, और उससे संसार की जो घटित घटनाएं में परिवर्तन हुआ करता था। मच टू एवरीवन्स रिलीफ, बाबा ब्रोक हिज 11-day फास्ट, वाटर फास्ट एट मिडनाइट दैट नाइट। तो सबकी राहत के लिए उस दिन रात को सब बाबा ने केवल पानी का उनका उपवास था। वो 5 दिन केवल पानी में बाबा रहे थे, तो केवल पानी का उपवास उन्होंने उस दिन रात को खत्म कर दिया, और सबको थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि बाबा को तकलीफ देख के वो भी अच्छा नहीं फील करते थे ना, स्वाभाविक था। लेकिन आगे बाबा का उपवास
ऑरेंज जूस और लेटुस पे आ गया. But his care for the must went on without interruption, and when Mehra expressed concern that he was working too hard, Baba replied, "Fasting and working with the must do not tire me. But I have been working internally very hard and have settled everything." शायद ओपनली अगर बाबा कार्य करते थे तो शायद आसान होता था. इस अवतार काल में बाबा के कार्य की एक खासियत की थी कि वो सब प्रतीकात्मक और आंतरिक कार्य था. जब मेहरा ने चिंता जताई बाबा को, कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा कार्य कर रहे हैं और अपने आप को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तो बाबा ने मेहरा से कहा कि उपवास और मस्तों का कार्य करके मैं कभी थकता नहीं हूँ, परंतु मैं आंतरिक बहुत कठिन कार्य कर रहा हूँ और अब मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है. मेहरा को बाबा का कष्ट देख के कष्ट होता था और मेहरा को कष्ट नहीं हो इसकी पूरी खबरदारी बाबा लेते थे. जैसे कि हम देखते हैं उसी वीडियोस में एक घटना है कि कहीं मस्त टूर से बाबा आए थे और सारे गंदे कपड़े, दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, बहुत खराब अवतार जिसको कहते हैं. तो पूना में आके फिर बाबा गुरु प्रसाद गए ने एरस से कहा कि पहले बिंद्रा हाउस जाते हैं, अच्छा वहाँ नहा धो के और फिर जाएंगे, क्योंकि इस तरह से मेहरा देखेगी तो उसको कष्ट होगा. देखो क्या प्रेमी और प्रियतम का कैसा नाता था ये, कि एक दूसरे से कष्ट से वो कष्टित होते थे. तो अच्छे वहां पर नहाए धोए, बाल धोए, दाढ़ी की और अच्छा कपड़े पहनकर गए कि उसको पता भी नहीं चले कि कितने कष्ट से वो आ रहे, कितना कष्ट उठा के आ रहे. और एक समय की बात है कि बाबा के कपड़े जो है बहुत गंदे हो गए थे और फिर वो जो बॉक्स में कपड़े रखे थे वो बाबा के कपड़े मेहरा रखती थी और एरज के हाथ गंदे थे. तो एरज ने बाबा से कहा कि बाबा अब वो ट्रंक से मैं कपड़े निकालूं तो वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर मेरे को पसंद नहीं आएगा. तो बाबा ने कहा चलो रहने दो, वो ऐसा ही तुम्हारा कपड़ा दे दो, मैं पहन लूंगा. ऐसा भी देखो, मतलब किस हद तक वो एक दूसरे की खुशी को संभालते थे. एनीवे आगे चलते हैं. Adding to Baba's workload, we are on page number 343. Adding to Baba's workload were disputes among the mandali as well as the women, some of which were exacerbated by Baba himself. तो बाबा के काम के साथ साथ महिलाओं में आपस में भी कई सारे मतभेद थे और बाबा इसको बढ़ाते रहते थे. One day he met with the center committee, deliberately precipitating disagreements among Chanji, Jalbai, Norina, Elizabeth, by interrupting their discussions with irrelevant comment. तो एक दिन जो एक बैरा मंगला का वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के लिए बाबा ने कमेटी बनाई थी. ऑलरेडी उस कमेटी में मतभेद थे. तो बाबा ने एक दिन क्या किया, वो कमेटी के सभी मेंबर से मिलके और उनमें जो मतभेद थे, डिसएग्रीमेंट थे, तो जानबूझ के बाबा ने और अधिक बढ़ाए. ये कमेटी के मेंबर कौन थे? सभी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के मेंबर थे. चांजी, जालबाई उनके भाई, नोरिना मैचबेली, एलिजाबेथ पैटरसन, कि उनकी जो चर्चा थी उसके ऊपर बाबा ने बेतुके कमेंट करके इंटरप्ट किया और उनके मतभेद बढ़ा दिए. चांजी became so disorderly that Baba had to throw his bell at him to restore calm. Donkin called it a first class room. तो इस समय इस चर्चा में चांजी आके से बाहर इस कदर हो गए, क्योंकि वो बेचारा बहुत कष्ट करता था. मनुष्य है ना, मिट्टी का बना है, उसको भी गुस्सा बस सब कुछ है.
कई बार लोग सोचते अरे तुम तो बाबा का ये करते वो करते। जब तक हम इस ड्युअलिटी में है, हम सब मिट्टी के मनुष्य है, हम सबको याद रखना है। किसी को देख के हम बाबा से मुख मोड़ना या बाबा के पास जाना सही नहीं है। नेवर फॉरगेट, नो व्यक्ति पूजा, कोई व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के नहीं रखना। साथ ही में वो व्यक्ति बाबा का है तो ऐसा कैसा, अरे ऐसा ही है तभी तो वो द्वैत में है, नहीं तो परफेक्ट मास्टर नहीं बन गया होता, ईश्वर नहीं बन गया होता, यहाँ क्यों होता, चाहे मैं हूँ और कोई भी हो, सब में दोष है। तो ये चांची थक जाते थे, कई जिम्मेदारियां थी और वो कोशिश करते थे बेस्ट परफेक्ट करने की। वास्तव में उन्होंने इतना कार्य किया है कि उनकी मृत्यु के पश्चात बाबा ने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई राइट हैंड, बेस्ट वर्कर एंड माई बेस्ट लवर एंड बेस्ट फ्रेंड। तो ये चांद जी उस समय इतना आके से बाहर हो गए, गुस्सा हो गए कि उनको शांत करने के लिए बाबा को अपनी बेल की तरफ फेंकनी पड़ी, जिसको डॉकिन कहते हैं कि बरोबर ऐसा ही चाहिए। On the morning of March 1st, Baba called all the women to the Mast Ashram, where he told them to wash their hands and take specific items from a झोपड़ी। This is very important। जिस तरह मैं समझ रही है सही है क्या देखना, गांगड़े सर है ना, तो 1 मार्च के दिन बाबा ने सभी महिलाओं को मस्त आश्रम में बुलाया। ये अद्भुत है, यूनिक है, असाधारण है। और बाबा ने उनसे कहा कि अपने हाथ धोए और उनको चाहिए वो एक एक चीज वो झोपड़ी से ले ले। दिस इज, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। A few days later he made a heartbreaking observation telling them there are millions and millions of holes in my body because of suffering of the world। तो कुछ दिनों के पश्चात हृदय द्रावक स्टेटमेंट बाबा ने किया। उन्होंने कहा कि मेरी शरीर में अनगिनत छेद हो गए हैं इस संसार की यातनाओं के कारण। सुन रहे हैं आप लोग? इस संसार की अनंत, ये संसार की अनंत पीड़ाओं के कारण मेरे शरीर में मिलियंस, लाखों छेद हो रहे हैं। But because of my infinite bliss and power, I can withstand it। यह असहनीय वेदना और पीड़ा केवल मेरी अनंत शक्ति और आनंद के कारण मैं झेल पा रहा हूँ। He also officially announced that they would be departing Bangalore for Mehrabad at the beginning of April, adding that they might enjoy some sightseeing along the way। और बाबा ने ये भी घोषित किया कि अप्रैल के शुरू में वो बेंगलोर छोड़कर मेहराबाद जा सकते हैं और रास्ते में, अप्रैल की शुरू में जाएंगे और रास्ते में वो कुछ साइट सीइंग भी कर सकते हैं, ऐसा बाबा ने उनसे कहा। डॉकिन होप टू बी ड्राइविंग द बस व्हेन दे सेट आउट। तो शायद जब ये निकलेंगे तो ब्लू बस डॉकिन द्वारा, डॉक्टर डॉकिन द्वारा डॉकिन चलाएंगे, ड्राइव करेंगे। द 11th डे, यहाँ पर एक फुटनोट है जो हमने पढ़ा था ना। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये बाबा का उपवास, उसको और गहरा करना, उस समय में विश्व में क्या हलचल हो रही थी, युद्ध में क्या बदलाव हो रहे थे। यूजुअली मैं निकाल के रखती हूँ, बट आई एम सॉरी मुझे समय नहीं मिला। तो यहाँ पर लेकिन एक फुटनोट है, द 11th डे ऑफ बाबा's फास्ट वुड फॉल ऑन March 11। तो बाबा के उपवास का 11वां दिन 11 मार्च को था, होने वाला था। आगे पढ़ते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ प्लान्स फॉर डिपार्चर, बाबा कॉल्ड किटीज aunt Pilamai and her cousin Sheila from Karachi, and they arrived on March 8 to spend the last 3 weeks of the women's stay in Bangalore as members of the ashram। तो यहाँ पर 11 ये सभी योजना निकलना, इसके बीच में बाबा सबका ख्याल रखते थे। तो जो केटी रानी है, मतलब गोहर की बहन, तो उनके आंटी थी पीलामाई, हम सब लोग जानते हैं, और उनकी कज़न थी शीला। इनको बाबा ने कराची से बुलाया। उस समय अभी भारत स्वतंत्र नहीं था, ये हमारा ही हिस्सा था।
और वो 8 मार्च को वहाँ आए और 3 हफ्ते बेंगलोर में महिलाओं के साथ वो आश्रम में रहे। Philamai, यहाँ पर एक footnote. Philamai had been invited to join Baba midway into the first tour. तो हमने जैसे देखा पहली ब्लू बस यात्रा में भी आधे में बाबा ने फिलामाई को यात्रा में सम्मिलित किया था। Savak Kotwal, his wife Nargis, and their 3 children, Naju, Hilu, and Adi, arrived to join the ashram 1 week later. इसके पश्चात 1 हफ्ते के बाद सावक कोतवाल, उनकी बीबी नरगिस कोतवाल, उनके 3 बच्चे नाजू, हिलू और आदि भी 1 हफ्ते के लिए आश्रम रहने के लिए आए। आई थिंक कोतवाल का चरित्र वही है, ओशन दैट ही गिव्स। बहुत सुंदर चरित्र है और जो लोग मेहराबाद में हैं उनको तो और भी आसान है, लाइब्रेरी में रखा रहता है तो लेकर के पढ़ सकते हैं। डिस्पाइट सावक कोतवाल के जो चरित्र है, उनका जो जीवन है और नरगिस का बाप रे, तो इसमें एक फुटनोट दी है। डिस्पाइट अ स्ट्रिक्ट ज़ोरास्ट्रियन अपब्रिंगिंग, Savak Kotwal became a spiritual seeker. In 1927, he set out to meet the 4 still living perfect masters, Upasni Maharaj, Baba Jan, Tajuddin Baba and Narayan Maharaj, who sent him to Baba. तो देखो सावक कोतवाल का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर है। ये वास्तविक ज़ोरास्ट्र थे परंतु आध्यात्मिक खोज में थे। 1927 में वो उस समय के जो सद्गुरु थे उनको मिलने गए और उपासनी महाराज से मिले, बाबा जान से मिले, ताजुद्दीन बाबा से मिले और नारायण महाराज से मिले। चारों भी जीवित सद्गुरु उस समय के थे, उनसे वो मिले। मतलब कितनी इस आत्मा की तैयारी होगी और जिस प्रकार से के कष्ट उन्होंने झेले हैं आश्रम में, आप देखोगे तो दम हो जाओगे। तो वो किताब इतनी मोटी है, ओशन ही गिव्स, उसको कोतवाल की किताब है उसके। तो ये आगे है और नारायण महाराज ने फिर उनको बाबा के पास भेजा। He eventually brought his entire family to Baba, who visited the Kotwal home on a number of occasions before calling them to join him permanently. तो पहले परिवार नहीं आया था पर अंततः उनका परिवार भी बाबा की तरह आया। इनका घर जो था बम्बई में उनका घर था, तो कई बाबा उनके घर पर गए हैं और उसके बाद में वो पूरा परिवार नरगिस भी वहाँ पर आए हैं और हमेशा के लिए उन्होंने बाद में बाबा का आश्रम ज्वाइन किया। लेकिन अंत के कुछ दिन है जो बाबा ने उनको वापस अपने घर मतलब मुंबई भेज दिया था। For the Kotwal family, Naju later wrote, 15th March 1940 was our D-Day. Beloved Baba asked us to meet him on that day at Links Bungalow, Bangalore. तो नाजू पत्र में लिखती है नाजू कोतवाल कि 15 मार्च 1940 हमारा D-Day था। वो कहती है कि उस दिन बाबा ने हमको लिंक्स बेंगलोर में आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया था। Everything in our lovely home was sold off and all that we carried to Baba's ashram was 4 trunks, 3 bedding rolls and मम्मी's expensive Adler swing machine. ये भी बहुत अमीर परिवार था, सुख वस्तु था, सब कुछ था। तो जब बाबा ने बुलाया तो इन्होंने भी सब कुछ बेच दिया, केवल उसकी मशीन जो थी उनकी नरगिस कोतवाल की स्विंग मशीन जो थी वो केवल साथ में लेके आए। वो भी नरगिस ने बाबा से कहा कि बाबा इससे मस्तों के लिए कफनियाँ सिलाने के लिए, उस समय में स्कूल बाबा इसका था आश्रम के लोगों के कपड़े भी वो अपने आप ही सिलाते थे, उसके काम आएगी। तो बाबा ने उसकी अनुमति थी। सब कुछ बेच बाच के वो केवल अपने ट्रंक 3 बेडिंग रोल इतना ही लेकर बाबा के पास आ गए। Mummy had requested from Baba to bring the sewing machine to sew the kafnis at Baba's मस्त आश्रम के मस्तों के लिए कफनी सिलाने के काम आएगी, ऐसी विनती करके नरगिस कोतवाल ने बाबा से अनुमति ली कि वो एडलर मशीन भी लेके आने की अनुमति दे रहे। Unfortunately, Nargis had fallen ill
just prior to the family's arrival in Bangalore. बेंगलोर आने के पहले ही दुर्भाग्य से नरगिस बीमार हो गई और बहुत गहरी बीमारी वो थी. She was suffering from a high fever, so Baba sent the family on to the second Plaza Hotel in Panchgani, where she could rest and recover, as she was far too ill for the rigors of traveling in the bus. तो बाबा ने फिर उनको पांचगनी के प्लाजो होटल नाम के होटल में रहने के लिए भेज दिया कि बाबा ने आज्ञा दी तुम वहाँ जाके रहो उस होटल में, अच्छे से खाओ पियो, ट्रीटमेंट लो, आराम करो, क्योंकि ये ब्लू बस की यात्रा अब तुम झेल नहीं सकती है. इसीलिए शरीर को तंदुरुस्त रखना भी हमारी जिम्मेदारी है. अक्सर नरगिस बीमार होती थी, बहुत उसकी तबीयत नाजुक थी और ये जो सुनहरा मौका था बाबा के साथ ब्लू बस में जाने का, उसकी तबीयत के कारण वो खोज गई. बाबा continued to refine his plans for the return trip to मेहराबाद. मेहराबाद वापस जाने के बाबा ने योजना शुरू कर दी. और आप लोगों को याद होगा, बेंगलोर कायम रहने के लिए बाबा मेहराबाद का सब सामान बोरिया बिस्तर उठा के आए थे. याद है ना कि बाबा ने कहा कि यस, बेंगलोर ही हम हमारा कायम आश्रम करेंगे, यहाँ पर ही हम रहेंगे, सब कुछ वहां पर लाया था. अब चंद महीनों में ये लोग वापस जा रहे हैं. He had originally stated that they would be on the road for 6 weeks, with May 15 being the projected date for their arrival at Mehrabad. But on March 9, he said that the journey would last 1 month and that they would make their way via Goa and the West Coast. तो पहले बाबा की योजना थी कि 6 हफ्ते में वो मेहराबाद आएंगे 15 मई को, परंतु बाबा ने ये बाद में परिवर्तित की, उसमें परिवर्तन करके और 9 मार्च बाबा ने वो डेट दी कि 1 महीना वो यात्रा में रहेंगे. मेहराबाद जाने के पहले वो गोवा वाया गोवा जाएंगे, क्योंकि वहाँ से गोवा जाना कर्नाटक से, ऐसी योजना बनाई और said that the journey would last 1 month. 1 महीना जर्नी चलेगी और रास्ते में वो गोवा रुकेंगे. 3 days later he broke his fast. 3 दिन के पश्चात बाबा ने अपना उपवास तोड़ा. And hearkening back to remarks he had made on February 29, he told the women between 11th and 28th, something sensational will happen which will affect world and war and especially Britain. तो बाबा ने अपना उपवास छोड़ने के पश्चात पुनश्च महिलाओं से वही रिमार्क किया, वही टिप्पणी की जो बाबा ने 29 फरवरी को की थी. कि बाबा ने महिलाओं से कहा कि 11 और 20 के बीच में ऐसा कुछ सेंसेशनल विश्व में घटित होगा, युद्ध में घटित होगा, खास करके ब्रिटेन के बारे में. तो आप में से जो लोग जानते हैं या जो इसको सुनते सुनते गूगल कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि 11 और 20 मार्च के दौरान महायुद्ध में क्या स्थिति थी, विश्व में क्या स्थिति थी. 11 से 20 मार्च 1940 के बीच में. मैंने सोचा था इसको देख के रखूंगी, बट आई कुडंट. एनीवे, आगे चलते हैं. So I want all my disciples to fast on 28th in following way. 2 cups tea in the morning, also evening, and ice cream in the afternoon. तो बाबा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी जो डिवोटीज है, डिसैपल्स बाबा ने कहा है, मेरे जितने भी शिष्य है, बहुत कम बार बाबा ये शब्द उपयोग करते थे. मैं चाहता हूँ कि 20 तारीख को बाबा ने कहा कि ये सभी उपवास रखे. किस प्रकार? नीचे दिए गए प्रकार से. कैसा? कि सवेरे 2 कप चाय पीनी है, शाम को 2 कप चाय पीनी है और दोपहर में आइसक्रीम खाना है. बस इतना करके उपवास रखना है. On March 19, Baba began elaborated on previous statements, saying something sudden and serious is going to happen in regards to the war. 19 मार्च को फिर से बाबा ने और एक स्टेटमेंट किया और बाबा ने कहा कि बहुत अचानक होगा और बहुत गंभीर होगा
युद्ध के बारे में। मुसोलिनी एंड हिटलर आर कमिंग टुगेदर। मुसोलिनी रशिया का और हिटलर, ये दोनों भी हुकुमशाह थे उस समय के, और ये दोनों एकत्र आना मतलब बहुत बेकार। तो बाबा ने कहा कि ये दोनों एकत्र आ रहे हैं, दैट इज ए रिजल्ट ऑफ माई वर्किंग, मेरे कार्य का वो परिणाम है। बाबा कहते द टू ऑफ देम आर गुड फॉर नथिंग फेलोज। जिसको ये शंका थी कि बाबा कैसे हिटलर जैसे को अच्छा कहते, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई कुछ बुराई है। हमारे लिए भी बाबा ने यही कहा कि दूसरों के दोष देखने के बदले उनके गुण देखो। तो बाबा ने अगर हिटलर को कभी कहा भी होगा वो पैट्रियोटिक है, पर कई बार बाबा ने उसके लिए दूसरे रिवर्स रिमार्क भी मारे। इसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहती हूँ उन लोगों का कि बाबा ने कहा है ये दोनों हिटलर और मुसोलिनी गुड फॉर नथिंग, बहुत बेकार है, वेयर एज माई मंडली आर गुड फॉर एवरीथिंग, लेकिन मेरी मंडली बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा आई एम वर्किंग थ्रू मुसोलिनी एंड हिटलर। बाबा ने कहा कि मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा मैं कार्य कर रहा हूँ। इसको समझने की हमारी काबिलियत नहीं है, कैसा उनके द्वारा क्या कार्य बाबा कर रहे थे। Either there will be a bloody war or peace, because due to the condition of these two, all nations will feel themselves very insecure for their safety. बाबा कहते हैं ये दोनों के कारण सभी बाकी राष्ट्र जो है अपने आप को असुरक्षित समझ रहे, महसूस कर रहे हैं। ये दोनों बेकार है, दोनों हुकुमशाह थे और दोनों भी माइटी पावर थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो इन दोनों के एकत्र रहने के कारण बाकी जो राष्ट्र है हैरान है। बाबा चाहते थे कि इनके खिलाफ बाकी राष्ट्र एकत्र आकर के हमेशा के लिए शांति प्रस्थापित करें। तो बाबा ने कहा या तो बहुत भयानक युद्ध होगा या तो शांति प्रस्थापित होगी। In the meantime, we are on page number 345. In the meantime, news came of an armistice between armistice मतलब तह युद्ध विराम, युद्ध संधि ना, कि ये बार्गेन मतलब तह होता, करार होता है, एग्रीमेंट होता है कि ऐसा ऐसा ये शर्त होती है कि हम भी नहीं उठाएंगे ना का युद्धबंदी करार है का। तो उस प्रकार सा आर्मिस्टाइस मतलब विराम संधि या युद्ध विराम या तह। इसके बीच में एक वार्ता आई कि रशिया, आई एम सॉरी, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस इन इंग्लिश फर्स्ट। इन द मीन टाइम न्यूज केम ऑफ एन आर्मिस्टाइस बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड, बट बाबा स्टेटेड uncategorically that this was not the event to which he had referred, and he made more ominous references to the German-Italian alliance he had mentioned on the 19th. तो इसके बीच में वार्ता आई कि युद्ध विराम हो रहा है रशिया और फिनलैंड के बीच में, लेकिन बाबा ने कहा कि इस बारे में बाबा ने बात नहीं की थी। इससे भी अमंगल, जर्मन और इटली एक होकर के इससे भी अमंगल होने वाला है। He assured the Mandali that despite how it might appear to them, he held the key to the universe and would use it now. तो बाबा ने कहा चाहे मंडली को जिस प्रकार से भी लगे इसको, जैसे कि कई लोगों को लगता है ऐसे कैसे ईश्वर की जो युद्ध कराना चाह रहा था। तो बाबा कहते हैं मंडली चाहे जो भी सोचे और उनको जो भी प्रतीत होता है वो उनके पास विश्व की चाबी है और अब समय आ गया वो इस चाबी का उपयोग करेंगे। बाबा वेंट ऑन टू कॉल हिटलर एंड मुसोलिनी टू गोट्स, टू गुड फॉर नथिंग मैन, बट ही रीइटरेटेड दैट दे वेर मेडियंस फॉर हिज यूनिवर्सल वर्क। तो बाबा ने फिर से कहा ये दोनों भी, हिटलर और मुसोलिनी दोनों भी बकरियां हैं, गोट्स है, मेंढी है, लेकिन ये दोनों भी गुड फॉर नथिंग है, यूजलेस है, कुछ काम के नहीं है, और फिर भी अपने वैश्विक कार्य के लिए बाबा उन्हीं का उपयोग करेंगे। He then made a curious reference to a deep plot. तो फिर बाबा ने एक गहरा योजना के बारे में कुछ बताया।
He also spoke of an unlikely peace, the as yet unaccomplished pact between Germany and Italy, trouble in Turkey, and American involvement, deeming it all a mess and a bundle. तो बाबा ने जैसे कि अभी शांति का कोई दिख नहीं रहा है नज़र में ऐसा नहीं असंभव लग रही है शांति, क्योंकि अभी तो जर्मनी और इटली के बीच का अभी काफ़ी सारा ये सेटल होना है। जो टर्की में तकलीफ है वो भी बाकी है। अभी अमेरिका इसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहा है जो कि उसको देना चाहिए, जो कि कभी किसी का नहीं होता। अमेरिका भी आपने देखा होगा। ये सारी गड़बड़ उथल पुथल को देखते हुए जो भी संसार में अब चल रहे हैं, शांति कभी नज़र में नहीं आ रही है। ऐसा बाबा ने एक स्टेटमेंट किया। As if fasting, seclusion, attending to the mosque, directing the war, overseeing construction of the universal spiritual center, and planning for a new more were not enough. Baba also had to respond to the continuing disappointment of his lovers in Jabalpur and Mandla for having abandoned his plans to build the center there. इतने बाबा बिजी थे, इतना कष्ट झेल रहे थे। उनका उपवास था, एकांतवास था, मस्तों का कार्य कर रहे थे, विश्व युद्ध की योजना कर रहे थे, उसको दिशा दे रहे थे। वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसकी योजना है, उसको देखना था। ये कम था जैसे कि इसके लिए बाबा को, जो जबलपुर और मंडला के बाबा के प्रेमी थे, उनकी नाराज़गी को भी बाबा को दूर करना था, क्योंकि वहाँ बाबा का सेंटर बनने की योजना थी जिसको छोड़ दिया गया था। वो लोग नाराज़ थे, वहाँ से करस्पॉन्डेंस पत्राचार हो रहा था, तो बाबा को उनका मन भी संभालना था। He therefore ordered Pendu and Pappa to travel to Mandla to oversee the construction of a miniature replica of his Samadhi, a project that would take several months. Mandla is my spiritual home of ages ever. I am having this small structure built there because of my link with it from the past. तो इसका बाबा ने क्या किया, मंडला में एक समाधि जैसी हूबहू दूसरी प्रतिकृति बनाने के लिए पप्पा जैसा वाला और पेंडू को मंडला भेज दिया। बाबा ने कहा कि कई युगों के पहले मंडला मेरे आध्यात्मिक मेरा घर था। ये संपर्क संबंध प्रस्थापित करने के लिए इस प्रकार का पहले भूतकाल में जो हुआ उसका संबंध आगे प्रस्थापित करने के लिए मैं ये छोटा स्ट्रक्चर जो है वहाँ बना रहा हूँ। और जो ये प्रोजेक्ट था इसको कई महीने लगने वाले थे, क्योंकि हूबहू समाधि जैसी प्रतिकृति मंडला में बाबा ने स्वयं बनवाई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे का प्रकरण है ऑन द मूव अगेन, फिर से चल पड़े यात्रा पर। अच्छा, यहाँ पर हमने सुना कि बाबा ने कहा एक प्लॉट बन रहा है, मतलब कोई खिचड़ी पक रही है। वो क्या, तो नीचे फुटनोट दी, वो पढ़ेंगे। द प्लॉट वुड कम टू लाइट 3 months later after Hitler and Mussolini met in Munich on June 18। तो ये क्या खिचड़ी पक रही थी विश्व युद्ध में, तो ये 3 महीने बाद पता चला। ये खिचड़ी पकने के पहले बाबा ने बताया था कि कोई तो खिचड़ी पक रही, कुछ तो प्लॉट की कुछ तो योजना बन रही है। तो ये हिटलर और मुसोलिनी ने दोनों एकत्र आ गए और 18 जून को उन्होंने म्यूनिक करार साइन किया, म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ। तो ये बाबा ने पहले से ही सूचित किया था, 3 महीने पहले ही बाबा ने बताया था। तो ऑन द मूव अगेन। As soon as Baba began to speak of another ship, the men began to speculate about his long-term plans. जैसे बाबा ने फिर से निकलने का, शिफ्ट करने का बताया, तो मंडली को पता चला कि ये बहुत लंबी योजना है।
A return to Mehrabad for 3 or 4 months was in direct contradiction to Baba's original intention to settle permanently in Bangalore, and it called into question much of his work there, including the establishment of the Mast Ashram and the Universal Spiritual Center. हालांकि बेंगलोर में कायम वास्तव्य करने की योजना जो थी, इसके ये विरुद्ध था कि 3-4 महीने के लिए हम मेहराबाद जाएंगे, ऐसा दिशा निर्देश बाबा ने किया। लेकिन मंडली जन समझ गए कि ये बाबा वापस यहाँ बेंगलोर आने वाले नहीं है, और यहाँ की जो योजना है, मस्त आश्रम है, वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का, इसका क्या होने वाला। विष्णु ऑब्जर्व that Baba had invested so many resources in the center that it seemed as if he had no choice but to remain in Bangalore. तो विष्णु मास्टर कहते हैं इतना पैसा बाबा ने इस सेंटर के लिए लगाया था खुद का, कि ऐसा लगता था कि इस केंद्र को बनाना इतना ही है और इसको अब बाबा छोड़ नहीं सकते इतना पैसा लगाने के बाद। Others cited Sampage, Venkat Pataya and Colonel Irani's negative press and feared that a decision to leave Bangalore would compromise Baba's uncertain standing with the local populace, whom Donkin termed a cool lot who don't seem to care about him at all. तो मंडली जो न अपने अपने स्पेकुलेशन उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया कि बाबा कहते तो है 3-4 महीने के लिए, पर हमें नहीं लगता है ये लंबी योजना होगी। लेकिन बाबा कैसा हो सकता है, यहाँ तो इतना पैसा लगाया, फिर इसका क्या होगा। नहीं हो सकता है वो संपत वेंकट पतैया और कर्नल ईरानी मिलके बाबा के खिलाफ इतना अभी यहाँ पर लोगों में प्रसार किया है, न गलत सलत प्रसार किया है। तो यहाँ की लोग भी देखो ना, उनको बाबा की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना सब सुनने के बाद में वो एकदम तटस्थ है, उनको बाबा की कोई फिक्र नहीं है, ऐसा डॉन्किन ने भी लिखा। Here is likened Baba's sudden shifting plans to changing the scenery on a stage, a new set for the same play. हर अपने तरीके से बाबा की इस कार्य को बोल रहे हैं। तो एरेच कहते हैं कि बाबा का ये जो अचानक जो बदल था, ये कैसा है। उन्होंने उपमा दी कि कोई नाटक होता है तो स्टेज में तुरंत कैसा सीन बदलता है ना। आजकल तो अब सरकने वाले भी स्टेज आ गए हैं। पहले क्या होता था, काला पर्दा डालते थे नाटक के बीच में, और काला पर्दा डालने के बाद फटाफट 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 अरेंजमेंट ये सब चेंज करते थे, कुर्सियाँ उठाओ, ये करो वो करो करते थे, और दूसरा सीन आ जाता था। जंगल गया महल आया, महल गया जंगल आया, है ना। आजकल तो सरकने वाले एडवांस जो प्रोफेशनल है थिएटर, वहाँ सरकने वाले प्लेटफॉर्म होते, तो वो सरक देते। मतलब एक पल में वो नाटक के स्टेज पर जो सीन है वो बदल जाता है। जैसे हमने वो नाटक किया तो राबिया का सीन बदल गया, और खाली एक इसमें बाबा जान को दिखाया। वो भी पहले था कि बाबा जान को नीचे बैठना था, उनको लगा ये बुढ़िया नीचे कब बैठेगी, उठेगी तो टाइम में उठेगी कि नहीं, तो उन्होंने आइन टाइम पे वहाँ बेंच की अरेंजमेंट कर दी। कहने के अंधार कर दिया, पूरा अंधेरा करके तुरंत सीन बदल देते हैं। तो एरेच कहते हैं कि बाबा की ये अचानक जो बदलाव होता है योजना में, वो कैसा है कि नाटक में स्टेज पर जो तुरंत सीन बदल जाता है, इसके जैसे बाबा की ये योजनाओं में जो बदलाव है वो एक नाटक के सीन में जो बदल होता है उसके जैसी होती है। ऐसा एरेच ने बहुत सुंदर एप्ट उदाहरण है उसके लिए। इसीलिए हम लोगों को आदत होनी चाहिए। कई लोगों को देखते हैं किसी जगह, अपना घर, मेरा सिटी, एक विशिष्ट जगह के लिए, शहर के लिए इतना लगाव होता है, नहीं नहीं मैं ये छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं। पर कैसा होना चाहिए, पैकअप और निकले, ऐसा होना चाहिए। किसी जगह के लिए कोई लगाव नहीं, जैसा दिन आया वैसा बिताया, ऐसा होना चाहिए। सहजता, बदलाव भी सहजता से लेना चाहिए, और यही लगाव अटैचमेंट ख़त्म करने के लिए शायद बाबा इस तरह से करते होंगे। तो जिन लोगों के तबादले होते हैं उन्होंने इसको एक आध्यात्मिक उनका ट्रेनिंग या एक है इसके रूप में पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सीख होती है। हम लोग
पेज नंबर 346 में है. The women who were shocked and confused convinced at last that Baba had meant what he said about settling in Bangalore. The Westerners had arranged for the trunks containing their remaining possessions to be sent to them from Meherabad by rail in a large resort bogie. तो महिलाएं तो बिल्कुल अभी संभ्रमित हो गई. वो तो बाबा ने कहा हाँ हम यहीं बस जाएंगे तो अब यहीं कायम रहेंगे, ऐसा उनका था. अब वो इतनी संभ्रमित हो गई और इसको हजम नहीं कर पाई. खास करके कि जो पाश्चात्य महिला है उनका काफ़ी सारा सामान मेहराबाद में पड़ा था, जो उन्होंने अभी अभी तो वहाँ से अपनी बड़ी बड़ी ट्रंकें रेलवे से मंगाई थी. तो उन्होंने बाबा से कहा, खास बोगी रिजर्व करके मंगाई थी देखो. बट बिफोर इट हैड रीच्ड बेंगलोर, मेहरबान लेटर रिकॉर्ड. तो वो अभी उनकी ट्रंकें बेंगलोर पहुंची भी नहीं. तो उस चीज़ को मेहरबान जैसा वाला कह रहे, उनके शब्दों में सुनेंगे. बाबा सडनली से नो, आई थिंक माई वर्क हियर इज ओवर एंड वी नीड टू मूव. तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया, अब को हमको यहाँ से जाना पड़ेगा. बट बाबा डार्लिंग, नोरीना सडनली सेड, बाबा वी जस्ट कॉल्ड आवर बैगेज. तो नोरीना मैजबली बाबा से कहती है, वो बाबा को बाबा डार्लिंग कहती थी, तो वो कहती है बाबा हमने तो हमारा सामान अभी मंगाया है. बाबा से नो, आई थिंक वी मस्ट मूव फ्रॉम हियर. दिस प्लेस विल नॉट सूट माई वर्क नाउ henceforth. बाबा कहते नहीं, मुझे लगता है अब हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अब मेरे कार्य के लिए ये जगह उपयुक्त नहीं है. सो दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी. इस तरह का ये होता था. बाबा वुड मेक देम बी सबसर्वाइंट टू हिज विशेस. बाबा की इच्छा के अधीन रहने के लिए बाबा उनको सिखाते थे. इसी तरह वो होता था. He would go along with them and get them involved in certain activities, and when he wanted them to dissociate from that, this is how he would cut it short so that there would be no involvement in any activity other than to just be with Baba and follow what he would want them to do. बाबा उनकी हाँ में हाँ मिला के कितनी दूर तक जाते थे. जैसा हमने देखा कि महिलाओं को वो पसंद आया था, विशेषतः पाश्चात्य महिलाओं को. बाबा ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर आश्रम बनाएंगे. बाबा बोले ओके हाँ गुड, गो अहेड. खेल खेले कुछ दिन का, है ना. और वो नाटक चलने दिया. जब समय आया तो बाबा नहीं चाहते थे कि उनकी मंडली किसी भी चीज़ से, स्थिति से, प्रोजेक्ट से, जगह से कोई भी लगाव नहीं रखना है. चाहे वैश्विक केंद्र हो, कुछ भी हो, उनके कार्य से भी लगाव नहीं रखना है. इसीलिए बाबा कर्मकांड पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे लोगों को भजन है, सेंटर है, उससे भी लोगों को एक लगाव होने लगता है. ये अटैचमेंट चाहे अच्छी चीज़ के लिए हो, ठीक नहीं है. किसी भी तरह छोड़ने का उसमें एकदम ओपन होना चाहिए. तो बाबा कहते हैं, तो इस तरह से बाबा कोई भी एक सर्टन एक्टिविटी में, गतिविधि के लिए उनके साथ जाते थे. अब जब वो चाहते थे कि उससे वो विलंब हो जाए तो फिर बाबा इसको कट शॉर्ट करते थे, क्योंकि उस एक्टिविटी में भी बाबा इनको लगाव, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहते थे. केवल बाबा के साथ रहना है और उनकी सूचनाओं का पालन करना है, आज्ञाओं का पालन करना है. जहाँ वो जाते उनके पीछे जाना, जो वो करना चाहते वो करना है. इसीलिए एरेच काका बहुत सुंदर कहते हैं, वी वर नॉट लिविंग इन प्रेजेंट बट वी वर लिविंग इन नाउ. आई लाइक इट वेरी मच. हम केवल वर्तमान में नहीं रहते थे, तो हम अभी में रहते थे. अभी का पल, हम अगले पल का भी कभी सोचते नहीं थे, एरेच कहते हैं. एंड दैट आई लाइक वेरी मच. इसी तरह होना है. Everyone was astonished when Baba remained committed to a 1,000-mile journey in the blue bus. जब बाबा ने 1000 मीलों की दूरी ब्लू बस से करने का तय किया तो सबको आश्चर्य हुआ. But once they understood that he was serious, they quickly reconciled themselves to the idea of a new tour. But जब उनको पता चला कि बाबा इसके बारे में सीरियस है,
तो तुरंत उन्होंने स्वीकार करके उस आइडिया का, नई टूर का आइडिया को स्वीकार किया. बाबा invited the Jasawala women and Meherwan to accompany him, but ordered most of the men to remain in Bangalore. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जसवाला फैमिली पूरी वहाँ पर थी. तो बाबा ने उनको आज्ञा दी, उनको आमंत्रित किया कि पूरी जसवाला फैमिली और महिलाएं बाबा के साथ जाएगी, परंतु सभी पुरुष लोग बेंगलोर में रहेंगे. He created 3 committees to carry on in his absence. बाबा अपनी गैर मौजूदगी में कार्य आगे संभालने के लिए बाबा ने 3 कमेटियां बनाई. क्या बाबा की कार्य पद्धति थी? जो वो चाहते हैं वही होगा, वही सबको करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है. और फिर भी बाबा हर काम के लिए कमेटी बनाते थे. ये देख लेना, जो आज हम देखते हैं कुछ भी हो गया इसकी पूछताछ करनी है, कमेटी बनाओ. ये बाबा ने शुरू करके दिया है. वी आर ऑन पेज नंबर 347. तो वो कौन सी कमेटियाँ थी? ए बिल्डिंग कमेटी टू ओवरसी कंस्ट्रक्शन, सी द यूनिवर्सल स्पिरिचुअल सेंटर इन द अपेंडिक्स. An editorial committee to carry on with the publication of the Meher Baba Journal and a publications committee to manage correspondence. 3 कमेटी कौन सी थी? तो ये बैरा मंगला का काम, बांध काम देखने के लिए एक कमेटी थी. एक एडिटोरियल कमेटी थी जो कि मेहर बाबा जर्नल का पब्लिकेशन का काम देखेगी, और दूसरी पब्लिकेशन कमेटी थी जो पत्राचार का काम देखेगी. बाबा मेड एरच एंड बैदुल रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ द मस्त until the end of April, when they could be moved back to मेहराबाद. अप्रैल के अंत तक मस्तों को वहीं रखा जाएगा, उसके बाद में उनको मेहराबाद ले जाया जाएगा. तब तक उनकी देखभाल एरच और बैदुल को करनी थी. पेंडू एंड पप्पा वेर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट इन मंडला. जैसे हम देखा कि पेंडू और पप्पा जसवाला को बाबा ने मंडला भेजा था समाधि की रिप्लिका बनाने के लिए. रिप्लिका मतलब उसके जैसा छोटा एक स्ट्रक्चर, जैसा कि हम गुरु प्रसाद की रिप्लिका देखते हैं पूना में. वर्क वॉज टू कंटिन्यू indefinitely at the construction site at Bairamangala, as Baba's long-term plan was still to return there permanently after the first 2 blocks of buildings had been completed. लेकिन बैरामंगला का कंस्ट्रक्शन का काम जो है चलता रहना चाहिए, क्योंकि योजना ऐसी थी, लॉन्ग टर्म बाबा का प्लान ऐसा था कि वहाँ परमानेंटली रहने के लिए बाबा तब आएंगे जब बिल्डिंग के पहले 2 ब्लॉक पूरे हो जाएंगे. The men began greasing engines and changing oil in the blue bus and cars in preparation for the long drive home. तो ये घर जाने के लिए, लंबी यात्रा के लिए जो पुरुष लोग हैं उन्होंने गाड़ियाँ का इंजन बदलना, इंजन को ऑयलिंग करना, ऑयल चेंज करना, बस का, कार का, ये सभी काम पुरुषों ने शुरू किया. They also arranged for everything that had been shipped to Bangalore to be returned to Meherabad, including the women's trunks, which they never even had the opportunity to open. तो मेहराबाद सब सामान वापस भेजने की तैयारी शुरू हो गई, जिसने कि महिलाओं की पेटियां भी थी जिसको खोलने का उनको अवसर अब तक नहीं मिला था. You could imagine, Rano later recalled, the state of the furniture after having been brought down once and then taken back, especially in Indian freight trains. तो मेहराबाद से फर्नीचर लाया जाता था और उसको वापस भेजा जाता था कई बार, कई बार ये वो भी भारतीय रेल की जो बोगी होती थी सामान की, उसमें कई बार फर्नीचर लाने से, ले जाने से वो फर्नीचर की क्या हालत होती थी आप उसकी कल्पना कर सकते थे. रानो गेली कहती है, और अक्सर इसको ठीक ठाक करने का काम पादरी किया करते थे और रानो गेली भी किया करती थी. The residents of the ashrams who were moved to the men's compound for the time being. और अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राणी संग्रहालय मेहराबाद का बेंगलोर में विस्थापित किया था, इसकी देखभाल महिलाएं करती थी. पर चूँकि अभी सभी महिलाएं मेहराबाद वापस जा रही थी, तो अभी के लिए ये जो प्राणी संग्रहालय है, जो पुरुष वहाँ से थोड़ी दूरी पर रहते थे, तो पुरुष जहाँ रहते थे वहाँ पर ये प्राणी संग्रहालय शिफ्ट किया गया.
When the time came to return to Mehrabad, near the end of April, the men would travel in two bogies reserved for their exclusive use, and one wonders which passengers would be more difficult to manage, the animals or the must. जब समय आएगा तो इन पुरुषों के लिए खास दो बोगी रिजर्व की जाएगी, जिसमें सामान, पशु, पंछी, मस्त और सारे पुरुष रहेंगे। और किसी को भी आश्चर्य होगा कौन सा मैनेज करने के लिए अधिक दिक्कत वाला था, कठिन था, मस्त या ये पशु जानवर। दोनों को भी वो पुरुषों को संभालना था, और भी वो भी यात्रा में। डॉकिन वॉज ग्रांटेड हिज विश टू ड्राइव द बस। तो डॉकिन की इच्छा थी तो उस प्रकार से ब्लू बस चलाने का उनको अनुमति दी गई थी। As always, Chanji observed, every detail had to be finally confirmed by the master himself. जैसे कि चांजी लिखते हैं, हमेशा की तरह सारे बारकाई से सरे तफसील अंततः बाबा के द्वारा ही कंफर्म करने और तय किए जाने वाले थे। बाबा detailed his plan for the new tour in a letter to Delia, dated March 14, 2 weeks before departure। बहुत सुंदर पत्र है। निकलने के 2 हफ्ते पहले बाबा ने डेलिया डेलन को अपनी नई टूर के बारे में कल्पना दी, और 14 मार्च का ये पत्र है। बाबा डेलिया डेलन को लिखते हैं, We shall be stopping at various places, the last being पांचगनी, where we spent the summer 2 years ago। तो बाबा ने कहा कि रास्ते में जाते जाते हम कई जगह पर रुकेंगे। आखिरा हमारा पड़ाव रहेगा पांचगनी, जहाँ पर 2 साल पहले हमने गर्मी के दिन बिताए थे। We arrived back in Mehrabad just before the monsoon breaks। जस्ट बारिश शुरू होने के पहले हम मेहराबाद वापस आ जाएंगे। गोवा एंड गिरसप्पा फॉल्स आर द 2 बेस्ट नोन प्लेसेस at which we shall stop for a few days respectively, but for the other stopping places they will be either at small villages or else by the sea or in the mountains। तो बाबा कहते हैं गोवा और गिरसप्पा फॉल जो है, धबधबा जो है, ये एक बहुत जानी मानी जगह है। तो वहाँ पर हम कुछ थोड़े दिन के लिए रुक जाएंगे दोनों जगह पर, लेकिन अदरवाइज बाकी जगह हम कहाँ रुकेंगे ये तय नहीं है। छोटे छोटे देहातों में भी रुक सकते हैं, समंदर किनारे भी रुक सकते हैं, या पहाड़ों में भी रुक सकते हैं। ऑन दिस टूर आई एम अवॉइडिंग ऑल सिटीज़, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बाबा डेलिया को लिखते हैं, इस यात्रा में सभी शहरों में जाना और रुकना मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आई विल सी यू आर kept informed of all our movements and do not have to complain that you hear no news for weeks on end। बाबा कहते हैं मैं इसका ध्यान रखूँगा कि हर चीज़ तुमको बताई जाएगी, तुमको पत्र लिखा जाएगा, और तुमको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा कि कई हफ्तों तक तुमसे कोई वार्तालाप नहीं हुआ था। हर दिल की कैसी केयर लेते थे इतने बिजी में भी बाबा, है ना। हम तो जहाँ हैं वहाँ खो जाते हैं, बाकी भूल जाते हैं, लेकिन बाबा सबका ख्याल रखते थे। मार्गारेट एंड किटी आर इंटायरली टू ब्लेम। यदि आपको पत्र नहीं आता है तो ये जिम्मेदारी मैं मार्गारेट क्रस्क और किटी देवी पर छोड़ रहा हूँ। अगर तुमको नहीं पत्र मिलेगा तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका दोष है। कितना सुंदर पत्र है। हम पेज नंबर 348 में हैं। However, when a recent addition to the Bangalore ashram asked him his plan, he replied, My plan is to have no plan and that is my plan। बहुत सुंदर। बाबा ने डेलिया को इतना सब लिखा, लेकिन आश्रम से में रहने वाले किसी ने उनको पूछा कि आगे क्या योजना है, तो बाबा ने लिखा, कहा कोई योजना नहीं, यही मेरी योजना है। बहुत सुंदर। No plan is my plan। Donkin captures the chaos that invariably accompany the preparation for a move after an extended stay, as well as the relief to be back on the road when the walls of the Link's bungalow
तो ये जो जाने के पहले हड़बड़ी गड़बड़ी रहती है, उसका सुंदर वर्णन डॉक्टर डॉकिन ने अपनी भाषा में। जब ये पाश्चात्य लोग लिखते हैं तो मेरे लिए बड़ी दुविधा होती है। कई सारे शब्द है, कोई लैटिन से, कोई जर्मन, कहीं कहीं से आते हैं, तो वो शब्द अजनबी होते हैं, तो उसका एक अर्थ निकालना पड़ता है। पर लिखा बढ़ा एक प्रवाही एक भाषा में उसने सुंदर डॉकिन ने वर्णन किया है कि निकलने के पहले जो हड़बड़ी रहती है ना, कहीं यात्रा निकलते तैयारी चलती है जाने की, तो उसका वर्णन उन्होंने लिखा है। फिर से ये रोड पे निकलने के पहले लिंक्स बंगलों में कैसा माहौल था, उसका वर्णन डॉक्टर डॉकिन कहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। वो लिखते हैं, echoed with the clanking sounds of sacks being filled with pots and pans and the uneven bang bang hit of boxes being nailed down by those unskilled in the use of hammer. खटक चक चक से झंझनाहट चल रही है ना, बैग एक खोलते हैं, खींचते हैं, भरते हैं, तो एक आवाज़ आती है, झंझनाहट आती है। फिर बर्तन को लकड़े के बड़े बड़े बक्से में बर्तन डालना, तो उनकी एक खनखनाहट होती है। वो लकड़ी के बक्से को एक खीले से ठोकते थे। अब ठोकने वाला हमारे जैसा अनस्किल्ड हो, अकुशल हो, तो उससे जो होता है वो बैंग बैंग जो होती है, खीले ठोकने की आवाज़। One knows only too well the kind of desolate disorder that reigns in an ashram on the 2 or 3 days before a move to a new home. Floors littered with scraps of strings and shreds of old newspaper, and the daily routine of working, eating, sleeping disrupted beyond recognition by the urgency of packing. तो रोज़ का रूटीन जो है ऐसे पैकिंग के बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और कैसा है हाल, कैसा है, तो फर्श पे सुतली के धागे के दोरे के टुकड़े पड़े हैं, कागज़ के कपटे पड़े हैं, है ना, लेटर्ड। अब यहाँ एक एक मैंने, मुझे किसी ने कहा था, तो मैं कुछ कुछ शब्दों के अर्थ बताने की कोशिश करती हूँ। डिजोलेट मतलब तन्हा, सुनसान। रेंस मतलब जो आश्रम बहुत प्रशासित था, नियमों से चल रहा था, शासित था, अब वो कैसा हो रहा है, सुनसान होने जा रहा है। और वहाँ littered with scraps of string and shreds of newspaper, मतलब फर्श पर कूड़े जैसे ढेर पड़े हैं, अटे पटे कहीं पर पड़ा है ना, जैसा रहता है, यहाँ पड़ा, यहाँ बिखरा सामान रहता है, कहाँ कागज़ के कपड़े पड़े, कहाँ धागे के टुकड़े पड़े हैं। और इसमें रोज़ का जो खाना सोना, ये भी काम थोड़ा सा बाधित हो जाता है। One longs for the morning when the roof of the slick bus will be piled with stratum. Stratum मतलब परत, स्तर। Bus will be piled with stratum upon stratum of impedimenta. Impedimenta मतलब क्या है, बाधा। हाँ, the lower layers compressed almost beyond recognition by those that lie above them. तो अब कब बस निकलेगी, ये जो चौरस बस है, इसके ऊपर पर ये जो परत दर परत जो सामान चढ़ रहा है, उसमें क्या होता था कि नीचे की परत जो है वो एकदम दब जाता था, खराब हो जाता था, यहाँ तक कि वो बाद में पहचानने भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर दूसरी परत, उसके ऊपर का सामान का ढेर से वो नीचे का दब जाता था। When the first suffocation of मतलब dawn, suffocation मतलब सुबह की पहली किरण या फैल गई। हाँ, when the first suffocation of the dawn pushes the lingering night back over the western hills, the house ejects its occupants for the last time, and everyone clambers thankfully into their accustomed place in the bus. सूरज की पहली किरण फैलती है, रात का अंधेरा हट जाता है। अब ये घर इतने दिन से जिनको पनाह दी है उनको बाहर करता है, और हर एक जा कर के ब्लू बस में अपनी अपनी निहित जगह पर बैठ जाता है। इस प्रकार थोड़ा सा जो लिंग्विस्टिक वांग्मयी भाषा में सुंदर वर्णन किया है।
आई एम सॉरी अगर उसी प्रकार से मैं आप तक नहीं पहुंचा पाई, उसको एक रिदम है सुंदर सा। अब यहाँ पर एक सुंदर चित्र जो आप यहाँ पर स्क्रीन प्रेजेंट किया, मैंने स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑलरेडी किया है, इसको आप देख रहे, इसको किताब में से भी एक बार आप देख लीजिएगा। ये रहा। अब एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। आपने देखा सब लोगों का ध्यान है क्या? मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। थैंक यू श्रुति, प्रतिभा जी, जया, तय, नीलम जी, अहिंसा, मेरा, सभी लोगों से चाहिए। देखो हाँ, अपने यहाँ ना सबको बोलने का शायद मौका नहीं मिल सकता है। कई लोगों का यह आरोप होता है कि आप सबको बोलने नहीं देते हैं, कई लोगों को खुद को बोलना पसंद आता है, लेकिन हम हमारी आप बीती सुनते बोलते जाएंगे तो ये इतना सारा कब कौन पढ़ेगा सुनेगा इसको। तो ये जो हमारे लिए यहाँ पर दिए है ना, ये सारे, ये दिया है, कोई बाबा का अच्छा सेंटेंस है, ये दिया है, आप सहमत है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, कई सारा है। तो ये कुछ भी आप यूज़ करके हर एक ने करना है, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग जग रहे हैं, सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। नहीं तो ऐसा है कि यहाँ पर वो लगा दिया और आप अपना इधर बातें कर रहे, काम कर रहे, तो ये तो दिखावा होगा। ये दूसरे को फंसाना या ढोंग हम नहीं कहेंगे, पर उस केस में वो व्यक्ति अपने आप को फंसा रहा है, जो ढोंग बाबा को पसंद नहीं है। तो खैर आगे चलते, यहाँ पर ये जो है सुंदर, ये देख रहे हैं आप, हाँ यही है जो प्रेजेंट किया है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ है डॉक्टर डॉकिंग की, इसको पढ़ते हैं। 7 नंबर चैप्टर, द गोवा टूर। जिसको गोवा जाना है, पेन पेंसिल लेके बैठना, जगह के नाम लिखते जाना। कई बार लोग है ना, निकले ना, आज निकलने वाले हैं, कल निकलने वाले हैं, फिर एंड टाइम पे मुझे पूछते हम लोग यहाँ जा रहे हैं, बाबा की जगह बताओ। मेरे पास भी समय होना है उसको अभ्यास करने का। अब अपना लिखते जाओ, कागज पेंसिल पे नोट करते जाना। द गोवा टूर, गोवा की टूर, बेंगलोर टू मेहराबाद। बेंगलोर से मेहराबाद जा रहे हैं 1 अप्रैल से 3 मई 1940। पूरा 1 महीने की टूर बाबा की। ये गोवा की सुंदर टूर है, हकीकत है और बहुत सुनने जैसी है। इसमें शुरू में ही डॉक्टर विलियम डॉकिन का, जैसे आप आगे पढ़ रहे हैं इसको, इतनी सुंदर पंक्तियां हैं बाबा द्वारा दी गई है। बाबा के बारे में वो डॉक्टर डॉकिन कहते हैं, बाबा का ही उन्होंने रिपीट किया है। बाबा क्या चाहते हैं? He wants us to get angry but to control it. He to hate but to transform the hate to love. To maintain poise always, that is spirituality. तो डॉक्टर डॉकिन कहते हैं कि बाबा क्या चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही ना? ओके। आ रही ना आवाज? ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर डॉकिन कहते हैं कि बाबा क्या चाहते हैं। बाबा चाहते हैं तुम गुस्सा नहीं करो, ऐसा बाबा नहीं कहते। उन्होंने कहा आई डोंट वॉन्ट स्टोन्स अराउंड मी, मेरे अगल बगल में पत्थर नहीं चाहिए। वो चाहते हैं तुम गुस्सा करो, तुम गुस्सा हो जाओ, लेकिन उसको नियंत्रण करो, है ना। गुस्सा आता है पर उस पर काबू पा लो। आपको हेट होता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, द्वेष होता है, लेकिन इसी द्वेष को, ईर्ष्या को, जलन को प्रेम में तब्दील करो। अगर कोई ऐसा हो कि उसको द्वेष ही नहीं होता है, जलन ही नहीं होती है, ईर्ष्या ही नहीं होती उसकी दया से, तो उसको ये मौका सुनहरा मिलेगा नहीं एक्सरसाइज का कि द्वेष को प्रेम में परिवर्तित करने का। कितना सुंदर है। अगर द्वेष करते भी हो तो उस द्वेष को, या कोई तुमसे द्वेष करता है बेवजह, तो उस द्वेष को प्रेम में परावर्तित करने की ताकत तुम में होनी चाहिए। आपको गुस्सा आता है, गुस्सों को नियंत्रित करना आना चाहिए। टू मेंटेन पॉइज ऑलवेज, हमेशा संतुलित रहना है, यही आध्यात्मिकता है। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? यही आध्यात्मिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है। इक्विपॉइज, हर हालत में, ना दुख से दुखी हो, ना सुख से बहुत खुशी हो।
कई लोग हैं इनका इक्विपॉइस इतना सुंदर होता है, बढ़िया। मेरी सास का इक्विपॉइस इतना बढ़िया था। कई लोग होते हैं, हमारे नाफड़े भाऊ भोपाल के थे, सीनियर नाफड़े भाऊ बोलते थे हम, ये सभी अभी नाफड़े मंडली के छोटे बच्चों के दादा और बड़ों के पिता। क्या इक्विपॉइस सुंदर था। हमारे शंभुलिंगम जी थे, गुस्सा करते थे लेकिन कंट्रोल में रहता था। सबको आता है, हमको भी गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत आता है, लेकिन फिर शांत रहने का, कुछ समय जाने देने का, 2-4 दिन जाने देंगे। कभी भी हम गुस्से में कुछ बोलेंगे, लिखेंगे, कृति करेंगे, वो सही नहीं होती है। शांत होने दो, मन को ठंडा करो पहले, और सोच विचार के विवेक से कृति करो, वो सही होती है। आगे चलते हैं। आगे ये और एक चित्र है, लेकिन अब इसको मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ ना तो रिकॉर्डिंग खराब होता है। अब इसको ऐसे ही देख लें, बहुत सुंदर चित्र है ये, बहुत सुंदर फोटो है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप देख पा रहे? वेरी गुड। देखिए ये सारवार है, बैदुल की बेटी है, छोटी दिखती है ना, कितनी क्यूट। देखो टोपी वोपी पहने हैं, ये लोग कैसे रहते होंगे आश्रम में, क्या इनका भाग्य। ये बीच में है, ये गुलमाई है, और ये एलिजाबेथ पैटरसन है। इतनी यात्रा में भी वो एलिजाबेथ पैटरसन हमेशा उसका कुत्ता जो है किपी उसको साथ में रख देते हैं। खुर्शीद को बाबा की वो किताब की बैग संभालनी पड़ती थी। एनीथिंग फॉर बाबा, कितना सुंदर है। चैप्टर का नाम है बाबा के लिए कुछ भी, पेज नंबर 351। फॉलोइंग, अच्छा शुरू करना है क्या? 4 मिनट है। आप में से कोई बात करना चाहे तो फाइन, हम यहाँ रुक जाते हैं, तो अगली बार में हम इसको देख सकते हैं। क्या कहते हो? जय बाबा। एक मिनट। हाँ, ये ऐसा क्यों है आज मैं जानती नहीं हूँ। हाँ जी, अच्छा आज प्रेयर मैंने मीनाक्षी के माता पिता को बोला है। अच्छा है, भूलने के पहले। तो आप लोग कुछ कहना चाहोगे? जय बाबा। 3 ही मिनट है, पर हमारा एक आध पैराग्राफ तो डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन फिर लिंक नहीं बनेगी। इसके लिए अभी नया चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ले लें। जय बाबा। हाँ जी, विभाताई बोलिए। विभाताई आपका हैंड रेज है, बोलिए। जय बाबा, आप क्या नाही कहना ताई, चाहते? चुकून झाला. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये अभी नया चैप्टर है, गोवा की सहेल, हम अगले हफ्ते करेंगे, है ना। तो शायद ये हमारा अक्टूबर महीना आएगा, है ना, तभी। तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन लगातार अच्छी गोवा ट्रिप हो जाएगी अपनी। आज यहाँ रुक जाते हैं। आप लोग बताइए, कौन कुछ कहना चाहेगा? जिसने कभी मौका नहीं मिला या बहुत दिन से मौका नहीं मिला, ऐसे कौन है? आरती का वो लोग हैंड रेज करो, तो आज उन लोगों को आरती का मौका देंगे। कठाड़े काका का यहाँ पर भी काफ़ी दिन से मौका नहीं आया। मेहरा को हमने कल बुलाया, लेकिन उसने शायद सुना नहीं। तो मेहरा, कठाड़े काका, संगीता जी उस दिन आपने किया था ना? अच्छा ठीक है, संगीता सरोदे, 3 हो गए आरती वाले। और कोई कुछ कहना चाहेगा आज के बारे में? आज का जो जय बाबा। जय बाबा काका, वेळ आहे सांगते सांगते। अभी आरती आरती म्हणायची आहे. हो हो, आरती प्रार्थना. म्हणायची। आधी आधी प्रार्थना होऊ हो दे। हो 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 हो. ताई जय बाबा. ऋतुजा म्हणेल ओ ग्लोरियस. ऋतुजा तिजारे अच्छा ठीक है, ती आलेली आहे घरी. ठीक है ठीक है, जय बाबा. चालेल। जय बाबा जय बाबा। अच्छा, मीनाक्षी पाटिल जुड़ी है क्या? उनके माता पिता को प्रेयर देना था, लेकिन मेरे ख्याल से वो जुड़ी नहीं है आज। तर मग कठाळे काका, तुम्ही प्रार्थना करता का? जय बाबा।
कठाळे काका. हा मग काकू तुम्ही प्रार्थना कराल म्हटलं. आवाज येत नाहीये, आवाज येत नाही. वेळ झालीये प्रार्थनेची. राम जोशी, जोशीजी. हॅलो. हा हा जय काका बाबा. सुरू करा लगेच, वेळ झालाय. हो. थँक्यू बाबा, थँक्यू ऑल. हो. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रार्थना सुरू करा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रेमावतारम पुरुषम पुरा